नमस्ते, मेरा नाम अदिति गंगराडे है। मैं ऑटिस्टिक ADHD एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं इंडिया में रहती हूँ। कई पेरेंट्स मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है और वो बात क्यों नहीं कर पा रहा या कब बोलना शुरू करेगा। कई लोग ये भी बोलते हैं कि जिस तरह आप ऑटिस्टिक हो और आप बात कर पा रहे हो, मेरा बच्चा कब बात करना शुरू करेगा। अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है और वो बात नहीं करता है तो आपको ये कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, ना बात करने का मतलब ये नहीं वो आपके बच्चे की कमी है। दूसरा, ना बात करने का मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा सोच नहीं सकता या कुछ महसूस नहीं कर सकता। तीसरा, बोलना या बातचीत करना सिर्फ एक ही तरीका नहीं है अपनी बात आगे रखने का, खुद को व्यक्त करने का। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं अपनी बात आगे रखने के, खुद को व्यक्त करने के। चौथा, बिना बात करे या बिना बोले भी आपका बच्चा आपको बहुत कुछ बता रहा होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा बोलता या बोलती नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। तो आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं मच मच मीडिया और मच मच स्पेक्ट्रम की को-फाउंडर और चीफ क्रिएटिव ऑफिसर हूँ। मच मच स्पेक्ट्रम इंक्लूसिव मीडिया कंपनी है जहाँ न्यूरोडाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी, मेंटल हेल्थ और जेंडर पर रिसर्च, कंटेंट और फिल्में बनाई जाती हैं। और इन वीडियोस पर ऐसी टीम काम करती है जिसमें से 80% लोगों को ऑटिज्म है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करो और यहाँ पर बेल आइकन है, उसे क्लिक करो। बेल आइकन क्लिक करने से आपको हमारे हर नए वीडियो की अपडेट एक नोटिफिकेशन के द्वारा मिलेगी। अगर आप ऐसे ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स हैं जो कम बात करते हैं या नहीं बात करते हैं तो ये बात जानना जरूरी है कि अपने मन को व्यक्त करना, अपनी भावनाएं बताने के लिए बात करना या बोलना जरूरी नहीं है। और हाँ, मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स की भी इच्छा होती है कि वो अपने बच्चे के मुंह से मम्मी पापा सुन पाए या अपने बच्चे के साथ बात कर पाए, पर बात करने के लिए सिर्फ बोलने का तरीका हो ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने बच्चे से और भी कई तरीकों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कई ऑटिस्टिक लोग जो बात कर पाते हैं उनमें भी एक सिलेक्टिव म्यूटिज्म नाम का चीज़ होता है जिसमें वो कभी कभी चुप हो जाते हैं। कुछ ऐसे दौर होते हैं जब वो बिल्कुल नहीं बात करते हैं और ये ज़्यादातर होता है बर्नआउट्स या मेल्टडाउन्स के दौरान। और कुछ ऑटिस्टिक लोगों के लिए बात करना तनाव भरा भी हो सकता है। जो ऑटिस्टिक लोग नहीं बात करते हैं या कम बात करते हैं, जैसे कि 1-2 शब्दों में अपने जवाब देना या एक सेंटेंस में जवाब देना, उनमें से कुछ लोगों के लिए बात करना मुमकिन नहीं है और कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो जरूरी ये नहीं है कि वो ऑटिस्टिक पर्सन बात करना शुरू करे, जरूरी ये है कि वो ऑटिस्टिक पर्सन कम्युनिकेट करना शुरू करे, यानी कि अपनी बात रखना शुरू करे, चाहे वो फिर कोई भी तरीका हो। तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि स्पीच और लैंग्वेज के साथ साथ कम्युनिकेशन पर भी फोकस किया जाए। और कम्युनिकेशन के नए नए तरीके अपनाने से कोई झिझक मत करिए। अपने बच्चे को समझना जरूरी है, वो क्या महसूस कर रहा है वो जानना जरूरी है। और ये आप जान सकते हैं इन कुछ तरीकों से। पहला, साइन लैंग्वेज या जेस्चर्स या जिन्हें आप हिंदी में कहते हैं संकेत भाषा। अपने बच्चे को साइन लैंग्वेज सिखाकर और खुद भी साइन लैंग्वेज सीखकर आप बहुत अच्छे से अपने बच्चे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंडिया में ही कई नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक लोग ऐसे हैं जो साइन लैंग्वेज या जेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। लिखकर बात करना या टाइप करना। मेरे कई ऐसे ऑटिस्टिक दोस्त हैं जो कम बात करते हैं या नहीं बात करते हैं और वो टाइपिंग के थ्रू, मैसेज के थ्रू या ईमेल के द्वारा बात करना पसंद करते हैं। फिर आता है टेक्स्ट टू स्पीच, जिसमें आप टाइप करते हैं और एक डिवाइस आपका जो आपने टेक्स्ट टाइप किया है वो बोल के बताता है। हाल ही में हमने एक चैट किया था एक इंडियन नॉन स्पीकिंग वुमन के साथ में जो ऑथर भी हैं, जिसका लिंक मैं यहाँ पर डालूंगी। वो टाइप करके बात करती हैं, जाकर वीडियो जरूर देखिएगा। और फिर आता है पिक्चर्स के द्वारा। नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक लोगों के लिए पिक्चर्स या साइंस के द्वारा बात करना ईजी होता है। और आता है AAC डिवाइस। AAC एक ऐसा उपकरण है जिसमें बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारे साइंस और सिंबल्स होते हैं, जिससे कोई भी नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक पर्सन क्लिक करके वहाँ पे अपना एक सेंटेंस बना सकते हैं। फिर चाहे वो अपने ज़रूरतें बताना हो या अपने इमोशंस व्यक्त करना हो या अपने कोई मन की बात बोलनी हो, वो हर बात उस डिवाइस के थ्रू कर सकते हैं। स्पीच थेरेपी से आप सभी वाकिफ होंगे और स्पीच थेरेपी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और जो लोग सोचते हैं कि स्पीच थेरेपी का मतलब है सिर्फ अपने बच्चे से शब्द बुलवाना या सेंटेंसेस बुलवाना, नहीं, स्पीच थेरेपी का मतलब और भी बहुत ज़्यादा है। एक स्पीच थेरेपिस्ट का काम होता है ये समझना कि एक इंसान या एक बच्चा किस तरीके से बात करना प्रेफर करता है, वो पिक्चर्स पसंद करता है या जेस्चर्स ज़्यादा करता है। तो जो मैंने आपको इतने सारे तरीके बताए, AAC, जेस्चर्स, साइन लैंग्वेज, वो उनमें से कोई एक तरीका या 2 तरीके चुनकर
और बताते हैं कि आप ये कर सकते हैं, और वो स्पीच पर काम करते हैं, आपकी लैंग्वेज पर काम करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण आपके कम्युनिकेशन पर काम करते हैं। धीरे धीरे आपको आपके बच्चे के साथ कम्युनिकेशन पर काम करना पड़ेगा, और ज़रूरत पड़े तो ऐसे कुछ प्रोफेशनल्स की भी मदद लेनी पड़ेगी, चाहे वो स्पीच थेरेपिस्ट हो या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ताकि आपका बच्चा अपने मन की बात आपको बता सके, और जब वो बताए तो आप समझ सको। पर कुछ लोग अब बोलेंगे कि ये सब तो ठीक है, मेरा बच्चा बोलना कब शुरू करेगा। एक ऐसे ऑटिस्टिक पर्सन जो नहीं बात करते हैं, वो कब बात करेंगे ये बोलना मुमकिन नहीं है। शायद वो करें और शायद ना भी करें, पर बेशक उनकी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन पर काम किया जा सकता है। इंडिया में बहुत सारे नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक लोग हैं जो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग हैं ऑथर्स, कुछ हैं डांसर्स, कुछ आर्टिस्ट्स, और कुछ हैं इंजीनियर्स भी। तो बात ना कर पाना एक इंसान की कमी नहीं है, और बात ना कर पाने से जिंदगी भी नहीं रुकती। बहुत सारे अलग अलग तरीके अवेलेबल हैं, उसमें से आपको चुनना है कि आपके लिए क्या परफेक्ट है, और उस पर साथ मिलकर काम करना है। तो अगर आपके कोई सवाल हैं या ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं अपने अगले वीडियोस में कवर करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर आप अब तक हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं करते हैं तो आप मच मच स्पेक्ट्रम को इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं।